मनीष भैया, नेहा भाभी, मैं जा रही हूँ घर पे। नेहा भाभी, भाभी, नेहा भाभी, अब ये सब छोड़ो, चलो मेरे साथ। अरे क्या हुआ? अब आओ, मैं बताती हूँ। अरे हुआ क्या? जल्दी चलो भाभी। अरे हुआ क्या? कहाँ लेकर जा रही हो? देख लो भाभी, इस गरीब को रक्षाबंधन पे आप इसे बुला लेती हो ना, 5 लाख रुपए चुरा के ले जा रही है। कैसी बात कर रही हो प्रिया, तुम्हें शर्म नहीं आ रही बोलते हुए? अरे ये ननद है हमारी, कितने दिनों के बाद घर पर आई है और तुम चोरी का आरोप लगा रही हो उसके ऊपर। भाभी ननद है तो क्या चोर नहीं हो सकती? है तो गरीब ही ना। इस घर में आती ही है पैसे चुराने के लिए, ऊपर से इतना सारा सामान लेके जाती है, फिर भी चोरी करके जाती है। बिल्कुल तो समझ नहीं आता। और मैं कोई झूठ नहीं बोल रही, बिल्कुल सही बोल रही हूँ। आपने मुझे 5 लाख रुपए दिए थे ना कल संभाल के रखने के लिए, मैंने ड्रॉवर में संभाल के रखे थे, वहाँ से पैसे गायब है और ये महारानी जा रही है गाँव। और कौन लेगा पैसे? बस करो प्रिया भाभी, कैसी बातें कर रही हो आप मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा रही हो। अरे मैं ननद हूँ आपकी, ये मेरा भी घर है, मेरा मायका है ये। मैं भला अपने घर में से चोरी करके क्यों लेकर जाऊंगी? आप कुछ भी बोले जा रही हो। प्लीज ये फालतू बातें मत बोलो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है सब सुन के। आलिया दीदी, वैसे आप मुझे बता रही थी कि आपको पैसों की जरूरत है, कहीं प्रिया सच तो नहीं कह रही ना? देखो मैं आपके ऊपर कोई शक नहीं कर रही हूँ, लेकिन इतने सारे पैसे देखकर ना किसी के मन में भी लालच आता है। बस इसीलिए केवल आपसे पूछ रही हूँ, अगर आपने पैसे लिए तो आप वो पैसे दे देना, क्योंकि वो पैसे ना आपके भैया के बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए थे। वो नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं ना, बस इसीलिए पैसे लेकर आए थे। भाभी आप कैसी बातें कर रही हो? मैंने सच में कोई चोरी नहीं की है। मुझे नहीं पता प्रिया भाभी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। मैंने तो इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ा, हमेशा इनसे अच्छे से ही बात करती हूँ मैं, और कभी कभी यहाँ पर आती हूँ। पता नहीं मुझसे क्या प्रॉब्लम हो रही है, ये क्यों मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रही है। लेकिन भाभी आप ही सोचो ना, मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? मेरे भैया है वो, मैं तो हमेशा यही चाहूंगी ना कि वो हमेशा खुश रहे, जीवन में खूब तरक्की करे। भला मैं उनके पैसे चुरा कर क्यों लेकर जाऊंगी? मुझे ऐसे संस्कार नहीं मिले हैं भाभी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप मेरा बैग चेक कर। अभी सबूत साबित हो जाएगा कि किसने चोरी करी है और किसने चोरी नहीं करी है। आलिया दीदी अपना बैग दो। ठीक है भाभी, कर लो आप मेरा बैग, ये लो। प्रिया, इसमें तो कोई पैसे वगैरह नहीं है, तुम बोल रही हो 5 लाख रुपए लेकर जा रही है दीदी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है भाभी? और 5 लाख रुपए इतनी छोटी रकम तो है नहीं कि दिखे नहीं। बस भाभी लग गया ना आप लोगों को पता, मैंने कोई चोरी नहीं करी है। मैंने अपना बैग भी चेक करवा दिया है। मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है सब कुछ करके कि आप लोगों ने मुझ पे शक किया, लेकिन कोई बात नहीं, अब तो तसल्ली हो गई ना आप लोगों को। बट हाँ भाभी, अब आपको प्रिया भाभी का भी बैग चेक करना पड़ेगा, वरना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा इसे। ठीक है दीदी, आप ना बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं प्रिया का बैग भी चेक कर लेती हूँ। प्रिया अब तुम्हारी बारी, तुम्हारा बैग चेक करवाओ। अच्छा ठीक है भाभी, अगर आप लोगों को आपका शक ही मिटाना है ना तो मेरा बैग भी सामने रखा है, कर लो चेक। लेकिन मैंने कोई पैसे नहीं चुराए। इससे पहले कि मैं हनुमान हूँ, मुझे इग्नोर मत करना। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करोगे तो तुम्हें 24 घंटे में खुशखबरी मिलेगी, और जाते जाते कमेंट में मेरे प्रभु का नाम लिख देना। ठीक है। और प्रिया क्या है ये सब? तुम दीदी के ऊपर झूठा आरोप लगा रही हो कि पैसे इन्होंने चुराए, जबकि असली चोर तो तुम हो। भाभी ये पैसे मेरे बैग में कहाँ से आएंगे? पैसे तो मैंने खुद इनके बैग में डाले थे। क्या कहा तुमने ही पैसे दीदी के बैग में डाले? अरे तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? अरे दीदी हमारे घर पे कितने दिनों के बाद आई है, राखी का त्योहार सेलिब्रेट करने के लिए आई है। अरे बहन बेटी है घर की,